स्वागत है पीटीसी न्यूज़ देख रहे ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। मैं हरमप्रीत कौर। साल 2020 ਇਹ ਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਦੇ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ, ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਖੁਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਘੱਟ ਵਿੱਚ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਾਲ ਸਿਖਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਲ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ 2020 ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਫਲੈਸ਼ਬੈਕ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ। साल 2020 ਵਿੱਚ आई कोविड की विपता ने पूरी दुनिया ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। इस महामारी बारे ना तो किसी ने कभी सुनिया सी ते ना ही कभी वेख्या सी। सो इस मुसीबत नाल नजिठना अते मुसीबत वेले एक दूसरे की बांह फड़ना इस साल ने सिखाया। इस साल दे विच भारत नूं भी बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पिया ते इस दे नाल ही परिवारां तो दूर रह रहे लोगों नूं लॉकडाउन ने अपने दे नेड़े लिआंदा। जिस जोश दे नाल दुनिया ने साल 2020 का स्वागत किया सी, किसी ने सुपने च भी नहीं सोचा होवेगा कि यह साल किहो जेहे तजुर्बे दे के जाएगा। बुरे सुपने वांग निकलिया यह साल कई पीढ़ियां तक याद रखा जाएगा। इस साल ने धरती नूं एक अजिहा ग्रहण लाया कि पूरी दुनिया एक बीमारी दे हनेरे च डुब गई। इस दे नाल ही कई नवे शब्द लोकां दी डिक्शनरी दे विच जुड़ते चले गए। क्वारंटीन, आइसोलेशन, पैंडेमिक, लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग, रेस्पिरेटर्स, वेंटिलेटर्स, थर्मल स्क्रीनिंग, मास्क अते सैनिटाइजर, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਹਰ ਆਮ ਅਤੇ ਖਾਸ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਹੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਗਈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਫੈਲੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਬਿਮਾਰੀ ਉਂਝ ਤਾਂ ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਹੀ ਵਜੂਦ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਚੀਨ ਦੇ ਵੁਹਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ पूरी दुनिया च इस तरह अपनियां जड़ां फैलाएगी कोई सोच भी नहीं सी सकता। इस बीमारी नाल सब तो पहला मौत का मामला 11 जनवरी 2020 नूं वुहान तो ही आया सी, जबकि भारत च सब तो पहला केरल च कोरोना ने दस्तक दी सी। वुहान च मैडिकल की पढ़ाई करने वाले केरल के विद्यार्थी जब वापस परते तो उन्हां च सब तो पहला कोरोना वायरस पाया गया। उस तो बाद देश के सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स ते विदेशों तो आने वाले यात्रियों की थर्मल चैकिंग की शुरुआत हुई। भारत च कोरोना वायरस के फैलन की रफ्तार काफ़ी हौली सी। शुरुआती 45 दिनों च महज 100 केस आने कारण भारत सरकार का सेहत मंत्राला काफ़ी निश्चिंत सी। पर उस तो बाद जिमें जिमें दुनिया भर च कोरोना एक महामारी का रूप धारती गई तां भारत च भी इस नूं लै के खौफ वधदा गया। 10 मार्च नूं करनाटक के कलबुर्गी च 76 साल के एक बजुर्ग की कोरोना कारण मौत हुई, जो सऊदी अरब तो भारत वापस परते सन। भारत च कोरोना नाल मौत का यह पहला मामला सी, जबकि पंजाब च कोरोना नाल मौत का पहला मामला 18 मार्च नूं आया, जद नवां शहर के पिंड पटलावा च विदेश तो आए एक बजुर्ग की मौत हो गई। मौत तो बाद यह सामने आया कि वह कोरोना पॉजिटिव सन।
कोरोना नाल सिख कौम नूं उस वेले वड्डा झटका लग्या जद 2 अप्रैल नूं श्री हरमंदर साहब दे साबका हजूरी रागी अते पद्म श्री भाई निर्मल सिंह खालसा दी कोरोना नाल मौत हो गई। पर उस तो बाद उन्हां दे अंतिम संस्कार नूं लैके खड़ा कीता गया विवाद होर भी ज्यादा मंदभागा सी। जदों भाई निर्मल सिंह दी मृतक देह नूं वेरका लिजाया गया तां उत्थे पिंड वासियां वल्लों शमशान घाट नूं जिंदरा लगा दिता गया। लोकां नूं डर सी कि पिंड 'च संस्कार होण दे नाल वायरस फैल जावेगा, जिस तो बाद प्रशासन वल्लों पिंड तो दूर एकांत थां ते संस्कार कीता गया। केंद्र सरकार वालों 22 मार्च नूं 14 घंटियां दे लई जनता कर्फ्यू लगाया गया ते 24 मार्च नूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश च लॉकडाउन का ऐलान कर दिता। पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। पहला लॉकडाउन 21 दिनों का सी। इस तो बाद 15 अप्रैल तो 3 मई तक दूजा लॉकडाउन, 4 मई तो 17 मई तक तीजा लॉकडाउन अते 18 तो 31 मई तक चौथा लॉकडाउन लगाया गया। इस दे तहत सुरक्षा, सेहत अते कुछ जरूरी सेवावां तो अलावा देश के सारे सरकारी दफ्तरां च काम बंद कर दिता गया। प्राइवेट दफ्तरां च भी कर्मचारियों नूं घरों काम करन दियां हदायतां जारी होईयां ते लोकां नूं घरां 'च ही रहण दे हुक्म जारी कर दिते गए। ये तुहाडे भले दी गल आ, तुहाडे फायदे दी गल आ, तुहानूं इस बीमारी तो बचाया जा सके। अगर किसी ने इसकी उल्लंघना की तां कानून मुताबक उहदे खिलाफ कार्रवाई की जाऊगी। लोग सिर्फ जरूरी कामां दे लई ही घरां चों बाहर निकल सकते सन, पर उस दौरान मास्क पाउणा लाजमी कर दिता गया। समा अजिहा भी आया जद सड़कां ते सुन्न पसरी हुंदी सी। लॉकडाउन दे नियमां दी पालना करवाउण दे लई सिर्फ पुलिस मुलाजम ही सड़कां ते नजर आउंदे सन ते कई वार तस्वीरां अजिहियां भी नजर आईयां जद बगैर कम्मां दे बाहर निकलण वाले लोकां नूं कई तरह दियां सजावां भी भुगतनियां पईयां। कोरोना नाल फ्रंट लाइन ते लड़ रहे सेहत कर्मियां, पुलिस मुलाजमां ते सफाई कर्मियां नूं कोरोना वॉरियर दा नाम दिता गया। अप्रैल महीने च अजिहे ही कोरोना वॉरियर्स नूं ड्यूटी करन दी सजा भुगतनी पई। पटियाला च ड्यूटी ते तैनात पंजाब पुलिस दे मुलाजमां ते फर्जी निहंग सिंघां ने हमला कर दिता ते एक ASI दा हत्थ ही वड़ दिता। इस तो बाद उस नूं PGI चंडीगढ़ च दाखल करवाना पिया ते ऑपरेशन तो बाद उस ASI दा हत्थ दोबारा तो जोड़िया गया। इस तो अलावा सेहत कर्मियों नूं भी कई थावां ते वितकरे वर्गे हालातां दा सामना करना पिया। लोकां दे मनां च इस नामुराद बीमारी नूं लैके इन्ना खौफ सी कि हस्पतालां च अपनी जान दी परवाह कीते बगैर लोकां दी जान बचाउण वाले डॉक्टरां ते नर्सां नूं समाजक बायकॉट वर्गे हालात वेखने पे जो कि बेहद गैर संजीदा सन। यही वजह सी कि PM मोदी वालों इन्हां कोरोना वॉरियर्स के प्रति सन्मान विखाउण की अपील की गई, जिस दे तहत समय समय ते कदे तालियां बजा के ते कदे थालियां खड़का के ते कदे मोमबत्तियां बालन की अपील भी की गई।
लॉकडाउन 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੀ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਅੜਿੱਕੇ ਦੇ ਵਿਚਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਜੋ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਧਰਤੀ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਨਲੌਕ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਜੂਨ ਤੋਂ ਅਨਲੌਕ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪਟੜੀ ਤੇ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਪਰ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਚ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਾਲ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਮਹੀਨਾ ਆਉਂਦੇ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਤਿਆਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਤ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਇਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੌਰਰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਕਲਾਈਮੈਕਸ ਵਾਂਗ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਾਲ 2021 ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ 'ਚ ਹੀ ਲੰਘੇਗਾ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਭਾਰਤ ਦੀ, ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਚਲੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਨਲੇਵਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਾ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਖਮ ਦੇ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਾਮੀ ਹਸਤੀਆਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਾਮੀ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਾਲ 2020 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਾਲ ਬਣ ਕੇ ਪੌੜਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਸਾਲ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀਆਂ ਕਈ ਨਾਮੀ ਹਸਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਦਾ ਲਈ ਵਿਛੜ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਈ ਅਦਾਕਾਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 1967 ਨੂੰ ਜਨਮੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੋਂ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਕਾਰ ਇਰਫਾਨ ਖਾਨ ਦੀ, ਜੋ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਕੋਕਿਲਾਬੇਨ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਏ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਰਫਾਨ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਾਲ 2018 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਿਊਰੋ ਐਂਡੋਕਰਾਈਨ ਟਿਊਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਇਰਫਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਅਜੇ ਲੋਕ ਉੱਭਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕੇ ਤਾਂ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਿੱਗਜ ਅਦਾਕਾਰ ਰਿਸ਼ੀ ਕਪੂਰ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਿਸ਼ੀ ਕਪੂਰ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਸਨ। ਕਰੀਬ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਇਲਾਜ ਵੀ ਚੱਲਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜੰਗ ਹਾਰ ਗਏ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਸਾਜਿਦ ਵਾਜਿਦ ਦੀ ਜੋੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਜੋੜੀ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਟੁੱਟ ਗਈ ਜਦ ਵਾਜਿਦ ਖਾਨ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਲਮੀ ਅਦਾਕਾਰਾਂ 'ਚ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ, ਜੋ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਫਲੈਟ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲਟਕਦੀ ਮਿਲੀ ਸੀ
जिस तो बाद पूरा बॉलीवुड टुट गया। सुशांत दी मौत मगरों बॉलीवुड च भुचाल आ गया। ड्रग रैकेट दा पांडा भी फुटिया ते इस मामले च रिया चक्रवर्ती दा नाम भी सामने आया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिया नूं गिरफ्तार कर लिया। इस तो बाद होर भी कई वड्डे खुलासे हुंदे चले गए। कई नामी हस्तियां रकुलप्रीत, सारा अली खान, दीपिका पादुकोण अते होर भी कईयां ते इस ड्रग रैकेट च शामिल होने दे इल्जाम लगे। बॉलीवुड कोरियोग्राफर सरोज खान दा दिल दा दौरा पैण तो बाद 3 जुलाई नूं मुंबई च देहांत हो गया। अपने 40 सालां दे करियर च उन्हां करीब 2000 गीतां दी कोरियोग्राफी कीती। शोले दे सूरमा भोपाली दे तौर ते बहुत सारे लोकां वल्लों याद कीते जाने वाले अभिनेता जगदीप 8 जुलाई नूं अकाल चलाना कर गए। 81 साला जगदीप ने 400 तो भी वध फिल्मां च काम कीता सी। 11 अगस्त नूं मशहूर कवि अते गीतकार राहत इंदौरी दी आवाज भी हमेशा लई गुम हो गई। दिल दा दौरा पैण कारण इंदौरी साहब हमेशा लई सानू छड़ के चले गए। 12 नवंबर दे दिन बॉलीवुड दे एक होर अदाकार दी मौत हो गई ते उस अदाकार दा नाम सी आसिफ बसरा, जिन्हां हिमाचल दे धर्मशाला शहर च खुद नू फाहा ला के खुदकुशी कर ली। तां कुल मिला के यह साल बॉलीवुड इंडस्ट्री लई भी मंदभागा साबित होया। एक तो बाद एक कई अदाकारां वल्लों इस दुनिया नू अलविदा कहण नाल इंडस्ट्री च अजे भी दर्द दी चीज उठ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पीटीसी न्यूज़। साल 2020 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਿਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਗੂੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। एमएसपी का तो बहाना है, असल में दलालों और बिचौलियों को बचाना। ये किसान का आंदोलन नहीं है, ये बिचौलियों का आंदोलन है। साल 2020 की शुरुआत हुई सी तां दिल्ली दे शाहीन बाग च नागरिकता सोध कानून के खिलाफ धरना लग्या होया सी। ते हुण जद साल खत्म होण जा रहा है तां दिल्ली दीयां सरहदां ते किसानी अंदोलन जारी है। अजिहे च यह कहना गलत नहीं होवेगा कि यह साल केंद्र सरकार दीयां नीतियां दे विरोध दी भेट ही चढ़िया। पर साल 2020 का किसानी अंदोलन कई दहाकियां तक याद रखा जाएगा। यह अंदोलन जिन्हां कानूनां दे खिलाफ छेड़िया गया है, सब तो पहला तुहानू वो कानून दसदे हां। पहला कानून किसान उपज व्यापार अते वणज तरक्की अते सरलता कानून 2020, जिस दे तहत किसान अपनी उपज APMC यानी कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी वालों सूचित मंडियां तो बाहर बिना दूजे सूबियां दा टैक्स दित्तियां बेच सकते ने। दूजा कानून किसान भरोसेमंद कीमत अते खेतीबाड़ी सेवावां कानून 2020। इस कानून के तहत किसान कॉन्ट्रैक्ट खेती कर सकते ने अते सीधे तौर ते उन्हां दी मार्केटिंग कर सकते ने। तीजा कानून जरूरी वस्तुआं सोध कानून 2020। इस कानून के तहत अनाज, दालां, खाण दा तेल, आलू प्याज वर्गियां फसलां नूं जरूरी वस्तां दी कैटेगरी चों हटा दिता गया अते इन्हां दी विक्री नूं असाधारण हालात नूं छड्ड के कंट्रोल मुक्त कर दिता गया।
17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ नरेंद्र तोमर ने 2 बिल लोक सभा च पेश किए सी। इस अध्यादेश के माध्यम से खेती और कृषि के क्षेत्र में और किसान की स्थिति में क्रांतिकारी बदलाव आने वाला है। जरूरी वस्तुआं सोध बिल नूं पहलां ही पास कर दिता गया सी अते 18 सितंबर नूं बाकी दोवें बिल भी लोक सभा च पास कर दिते गए। हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी अब विधेयक पुरस्कृत करें। इस तो बाद 20 सितंबर नूं राज सभा च भी विरोधी पार्टियां दे हंगामे विचाले जुबानी वोटां दे राहीं यह बिल पास कर दिते गए। पॉइंट ऑफ ऑर्डर, लेट हिम स्पीक फर्स्ट प्लीज गो बैक। their hands and say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it, there's nothing negative. ਅਤੇ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੱਸ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾ ਰਹੇ ਸਨ। उधर बीजेपी की सहयोगी पार्टी श्रोमणी अकाली दल ने भी किसानों के हितों की राखी के लिए एनडीए नाल अपना रिश्ता तोड़ दिता अते हरसिमरत कौर बादल ने भी अपने मंत्री के अहुदे तो अस्तीफा दे दिता। मेरी ज़मीर ने इस गल नूं नहीं मन्निया कि मैं इहो जे एक्ट का हिस्सा बना जिहदे नाल मेरे लोगों नूं लगदा है कि उन्हां दा भविख विच नुकसान होगा, जिहदे करके मैं अपने मंत्री पद तो इस्तीफा देके इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ वोट करूंगी। इस विचाले किसानों की हमायत च 1 अक्तूबर नूं अकाली दल ने पंजाब च स्थित तिन्ने तख्तां श्री अकाल तख्त साहब, तख्त श्री केसगढ़ साहब ते तख्त श्री दमदमा साहब तो किसान मार्च कढ़िया, जिस च लखां दी तादाद च लोकां ने हिस्सा लिया। पार्टी प्रधान सुखबीर सिंह बादल, साबका केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल अते सीनियर आगू प्रोफेसर प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने इस मार्च की अगवाई की थी। पंजाब च किसान सितंबर महीने के अखीर तो ही सड़कों ते डटने शुरू हो गए सन। यह विरोध सड़कों तो टोल प्लाजिया तक अते फिर रेलवे दीयां पटड़ियां तक पहुंचा, पर केंद्र सरकार अपने कानूनों ते मुड़ विचार करन लई मन्नी ही नहीं, सगों किसानां नूं इन्हां कानूनां दे फायदे गिरवाउण च लगी रही। पर जदों किसान नहीं मन्ने तां केंद्र सरकार वालों पंजाब वाल आउण वालियां सारियां पैसेंजर अते माल गड्डियां बंद कर दित्तियां गईयां। कई दिनों तक यह सिलसिला चलता रहा, जिसका असर पंजाब च थर्मल प्लांटां नूं होण वाले कोले की सप्लाई ते भी पिया अते कई थर्मल प्लांट कुछ समय के लिए बंद भी रहे। पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार तो ट्रेनों की मुड़ बहाली की मांग की थी, पर रेल मंत्री पीयूष गोयल वालों ट्रेनों की सुरक्षा का हवाला दे के ट्रेनों की आवाजाही ते रोक बरकरार रखी गई। आखिरकार पंजाब के लोगों की परेशानी नूं वेखदिआं किसान रेलवे ट्रैक तो पिछे हटे, पर किसानों के विरोध का केंद्र ते कोई असर ना हुंदा वेख किसान जथेबंदियां ने दिल्ली कूच करन दा ऐलान कर दिता। छब्बीस 27 नवंबर नूं दिल्ली घेरन दी रणनीति दे नाल पंजाब तो हजारां किसान तुरे तां उन्हां नूं रोकण दे लई हरियाणा सरकार वालों शंभू बॉर्डर ते जो हीले वरते गए उसने दुनिया भर च इस मुद्दे नूं सरगर्म कर दिता।
ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਪੁੱਟੇ ਜਾਣ ਤੱਕ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। पर पहला पंजाब ਅਤੇ ਫਿਰ हरियाणा के किसानों ने सरकार की हर कोशिश नूं नाकाम कर दिता ਅਤੇ दिल्ली दीयां सरहदां ते अपने कदम जमा लए। इत्थों भी किसानों नूं हटाउण की कोशिश हुई जिस च हिंसक तरीके भी वरते गए। पर किसानों के मजबूत हौसलियां दे अगे सरकार नूं चुकना ही पिया ਅਤੇ दिल्ली च धरना देने की इजाजत देनी पई। इस दौरान सरकार ने किसानों नूं दिल्ली के बुराड़ी मैदान च धरना देने का हुक्म सुनाया, पर किसान सरहदां ते ही मोर्चे लगाउण दा मन बना चुके सन। इस तो बाद दिल्ली दीयां 3 सरहदां ते किसानां ने अणमिथे समय दे लई धरना ला लिया। यह धरना अपने आप च बेहद वखरा सी। इसदा हर रंग निवेकला सी। अजीहा अंदोलन, अजीहा मोर्चा कदे ना किसी ने वेख्या सी ते ना ही सोचिया सी। शायद यही वजह सी कि हर आम अते खास इस अंदोलन दे नाल जुड़दा चला गया। एक पासे अंदोलन च अजिहियां तस्वीरां वेखण नूं मिल रहीआं सन तां दूजे पासे किसान जथेबंदियां दे आगुआं अते सरकार दे विचाले बैठकां दा दौर चलिया। एक तो बाद एक कई बैठकां होईआं। केंद्र सरकार तिन्ने कानूनां च 99% तक दे सोध करन दे लई तैयार हो गई, पर किसान आगू कानून वापस लैण दी मंग ते कायम रहे। इस तो बाद कानूना दे हर एक क्लॉज ते किसानां दे इतराज पूछे गए। सरकार उस ते की भरोसा दे रही है, वो बकायदा चिट्ठी दे रूप दे विच किसान आगुआं नूं भेजिया गया, पर किसान आगू नहीं मन्ने। इस विचाले इस अंदोलन नूं नाकाम करन दी साजिश भी की गई। कदे खालिस्तानी तां कदे नक्सलवादी अते माओवादी कह के धरने ते बैठे किसानां नूं बदनाम किया गया। जदों सरकार दी रणनीति काम नहीं आई तां केंद्र सरकार ने एक बार फिर खेती कानूनां नूं किसानां दे हितैषी दस्सण दी मुहिम शुरू की थी। पंजाब दे लोकां नूं मोदी सरकार वल्लों सिखां लई कीते गए कामां दा हवाला दिता गया। अखबारां दे विच इश्तिहार दिते। होर सूबियां दे कुछ किसानां दे नाल मुलाकात कर यह साबित करने की कोशिश की गई कि किसान सरकार दे नाल हन, पर इन्हां सारे हथकंडियां दा भी अंदोलन ते कोई असर ना पिया। सगों प्रिंट मीडिया तो लैके सोशल मीडिया तक किसानी अंदोलन नूं ढाह लाउण वालियां कोशिशां दा जवाब देण दे लई किसानां ने एक पासे ट्रैक्टर टू ट्विटर वर्गे कैंपेन चलाए, सोशल मीडिया अकाउंट बनाए, तां दूजे पासे ट्राली टाइम्स वर्गे अखबार कढ के अंदोलन खिलाफ फैलाए जा रहे हर झूठ नूं बेनकाब भी किया। यही वजह सी कि 1 महीना पूरा होने के बाद भी यह अंदोलन उन्ने ही जोश अते जज्बे दे नाल डटिया रहा। साल खत्म होने तो महज 1 दिन पहला केंद्र सरकार ते किसानां विचाले 6वें गेड़ की बैठक हुई, जिस च सरकार पराली नाल जुड़े बिल चों किसानां नूं बाहर करन अते बिजली सोध बिल 2020 रद्द करन दे लई मन गई, जिस नूं किसानां दी जित दी शुरुआत किया जा सकदा है। ब्यूरो रिपोर्ट, PTC न्यूज़। तो कोरोना तो लैके किसानी अंदोलन तक तो गल होगी, तो इस दे नाल ही इस साल के दौरान
ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਖਾਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਆਓ ਇੱਕ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ। ਸਾਲ 2020 ਉਂਝ ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਨਾਮ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੌੜੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਮਿੱਠੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੋ ਨਿਬੜੀਆਂ। ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜੀ ਦਿੱਲੀ। ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਜਦ ਦੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬੇਖਬਰ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜੀ। ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਅੰਤ 'ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ 2020 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ। 2020 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੱਕ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਉੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। CAA ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ 'ਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ CAA ਖਿਲਾਫ ਫੈਲੀ ਹਿੰਸਾ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ। ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਖੂਬ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਏ। ਆਖਰਕਾਰ ਨਿਰਭਇਆ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇਨਸਾਫ। 16 ਦਸੰਬਰ 2012 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਵਾਪਰੇ ਨਿਰਭਇਆ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 20 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਚਲਦੀ ਬੱਸ 'ਚ ਨਿਰਭਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮੂਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ 8 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ। ਚੀਨ ਨੇ ਚੱਲੀ ਚਾਲ, ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ। ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ 'ਚ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੈਨਿਕ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਚੀਨ ਨੇ LAC ਦੇ ਨੇੜੇ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ 'ਚ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਸਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 15-16 ਜੂਨ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੱਦਾਖ ਦੀ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ 'ਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਸੈਨਿਕ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰਨਲ ਸਣੇ 20 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਹੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਕਈ ਦੌਰ ਚੱਲੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ। ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ। ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰਕਾਰ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਅਯੋਧਿਆ 'ਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਇਹ ਘਟਨਾ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2020 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਲਈ ਭੂਮੀ ਪੂਜਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। मध्य प्रदेश च सत्ता पलट। उधर ऐसे साल मध्य प्रदेश की राजनीति च भी वड्डी हलचल वेखण नूं मिली जद राहुल गांधी दे भरोसेमंद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस दा हथ छड्ड के भाजपा दा कमल फड़ लिया। इस तो बाद कांग्रेस चों अस्तीफियां दी झड़ी लग गई ते सिंधिया दे नाल उन्हां दे हमायतियां ने बीजेपी नूं अपना समर्थन दे दिता। मुख्यमंत्री कमलनाथ की सरकार डिग गई।
ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ शिवराज सिंह चौहान ने सूबे ਦੀ कमान संभाली। 3 नवंबर ਨੂੰ सूबे 'ਚ 28 सीटां ਤੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 19 सीटां हासिल करके अपनी सत्ता बचा ली। बिहार विधानसभा चोणां 'ਚ बीजेपी की इतिहासक जित। 2020 'ਚ बिहार विधानसभा चोणां ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ भी काफी उत्साह सी। राजनीतिक विश्लेषक आपो अपनियां क्यासराइयां लगा रहे सन। आरजेडी ने मुख्यमंत्री के तौर पर तेजस्वी यादव ਨੂੰ मैदान 'ਚ उतारिਆ। जनता 'ਚ तेजस्वी की पकड़ भी मजबूत मन्नी जा रही सी ते नाल ही नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी काम कर रही सी। चोणां होईयां ते नतीजिਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ तस्वीर कुछ होर ही सामने है। भाजपा ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ सब तो ਵੱਡੀ पार्टी के तौर पर उभरी ਅਤੇ एनडीए एक बार मुड़ तो सत्ता ते काबिज हो गई। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ਨੂੰ सीटां ਦਾ नुकसान होया, पर वो मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल करने दे विच कामयाब रहे। उधर 75 सीटां जितन वाली आरजेडी कांग्रेस के खराब प्रदर्शन की वजह कारण सत्ता का स्वाद चखन तो वांझी रह गई। प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्ता का रखा गया नींह पत्थर। देश नूं नवां संसद भवन देण दी शुरुआत भी इसे साल हुई। इस प्रोजेक्ट नूं नाम दिता गया सेंट्रल विस्टा। हालांकि शुरू होने तो पहला ही यह प्रोजेक्ट अदालत च पहुंच गया। नींह पत्थर रखे जाण तो 3 दिन पहला ही सुप्रीम कोर्ट ने प्रोजेक्ट की उसारी ते रोक लगा दी ते सरकार नूं प्रोजेक्ट वाली थां ते कोई भी दरख्त कट्टण, इमारत ढाउण जां उसारन तो रोक दिता गया। पर सर्वोच्च अदालत ने पीएम वालों नींह पत्थर रखे जाण दे समागम की इजाजत दे ही दी, जिस तो बाद 10 दिसंबर नूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों नवें संसद भवन का नींह पत्थर रखा गया। इस प्रोजेक्ट की लागत संभावित तौर पर 922 करोड़ रुपए मन्नी जा रही है ते साल 2022 तक इसके मुकम्मल होने की उम्मीद है। भावें कोरोना ने साल लोगों की जिंदगी नूं लीह तो हेठां उतार दिता सी, पर यह कहना भी गलत नहीं होवेगा कि इस साल कई तरह के इतिहास भी रचे गए। ब्यूरो रिपोर्ट, PTC न्यूज़। तो कुल मिला के साल 2020 साल याद किया जाएगा। तो इस दे नाल ही फ्लैशबैक 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। तो उम्मीद करते हैं कि नवा साल सुखा भरा ते खुशियां भरा आवे। देश और दुनिया की बाकी खबरां जानने ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC न्यूज़ ਦੇ ਨਾਲ। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। धन्यवाद।